हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ विकास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिरसा आंदोलन तक किया था और जो बचा हुआ विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह, उसको हम लोग अभी कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह कब किया गया था? तो ये है 1772-73 ईस्वी में किया गया था। और घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ के जो राजा थे वो कौन थे? मुकुंद सिंह। कौन थे? मुकुंद सिंह। अगर एग्जैक्ट डेट जो इसका प्रारंभ हुआ था घटवाल विद्रोह, वो 25 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। 25 अक्टूबर 1772 को स्टार्ट हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? तो केमक के द्वारा अपने सेना के साथ रामगढ़ क्षेत्र में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह के साथ किस राज्य के राजा ने साथ दिया था? तो दो राज्य के जो राजा थे उन्होंने साथ दिया था। छह और चंपा राज्य के राजा जो थे उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बना दिया था? तो ठाकुर तेज सिंह को शासक बना दिया था। किसे? ठाकुर तेज सिंह को। और ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह को बनाया गया था। पारसनाथ सिंह को राजा बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह जो 1772 से 1782 के बीच में चला था, 10 वर्षों तक, जिसका नेतृत्व रमना पहाड़िया के द्वारा किया गया था। पहाड़िया विद्रोह जो है, पहाड़िया विद्रोह ये 4 चरणों में घटित हुआ था। तो पहला जो चरण स्टार्ट हुआ था वो 1772 ईस्वी में हुआ था। 1772 ईस्वी में रमना पहाड़ी के द्वारा ये शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे 1772 में पहाड़िया विद्रोह का। आगे हम लोग देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1778 ईस्वी में। 1778 ईस्वी में सूरज सिंह के नेतृत्व में यह स्टार्ट हुआ था। दूसरा चरण पहाड़िया विद्रोह का 1778 ईस्वी में। और पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण हम लोग देखें तो 1779 ईस्वी में यह स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह चौथे चरण जो स्टार्ट हुआ तो 1781 और 82 के बीच चला था। 1781 और 82 के बीच में चला था, जिसके नेतृत्व जो कर रहे थे वो रानी सर्वेश्वरी के द्वारा यह नेतृत्व किया जा रहा था विद्रोह का, पहाड़िया विद्रोह का चौथे चरण का। और ये जो थी ये महेशपुर की रानी थी। कहाँ की? महेशपुर की रानी थी। और इस विद्रोह का जो कारण था, अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह की घोषणा किया गया था, यानी किया जाना था, तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 में ईस्वी में दामिनी कोह का निर्माण किया था? तो पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा ये किया गया था 1824 में। अगला है कि तिलका आंदोलन, इसके बाद आता है तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यह स्टार्ट हुआ था, क्या कारण रहा। तो तिलका आंदोलन जो है 1783 ईस्वी से 85 ईस्वी के बीच चला था। 83 और 85 के बीच में इसका हुआ था, जिसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो तिलका मांझी के द्वारा किया जा रहा था। तिलका मांझी के द्वारा यह किया जा रहा था नेतृत्व। 1783 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था तिलका आंदोलन। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि तिलका मांझी का वास्तविक जो नाम था वो था जबरा पहाड़िया। क्या था? जबरा पहाड़िया इनका वास्तविक नाम था। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार हुआ था? तो संथाल परगना में तिलका आंदोलन का प्रचार हुआ था। और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो वनचरी जोड़ था। यह एक प्रमुख केंद्र था जो कि वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तिलका आंदोलन के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। आगे लेते हैं, क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने तो व्यापक अभियान चलाया गया था?
तो ये आयरकुट के द्वारा किया गया था क्लीवलैंड की हत्या करने के बाद। और जो क्लीवलैंड की हत्या किया गया था तीर मारकर 1784 ईस्वी में, आपको डेट याद रखना है, 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। अगला लेते हैं कि तिलका मांझी ने किस पहाड़ी से छापामार युद्ध जो है प्रारंभ किया था। तो सुल्तानगंज की पहाड़ी से छापामार युद्ध तिलका मांझी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1785 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी की सज़ा दिया गया था। और अगर जगह पूछे तो भागलपुर, कहाँ पे, भागलपुर में इनको फांसी दिया गया था, बरगद के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दिया गया था। अगला देखते हैं, भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, सज़ा दी गई थी, उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया है। तो बाबा तिलका मांझी चौक, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है। तो तिलका मांझी। कौन है? तिलका मांझी, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तिलका मांझी के द्वारा ही किया गया था। और हम लोग इसमें देखें कि जो प्रमुख केंद्र था, स्टार्ट हुआ था 1783 ईस्वी में तिलका आंदोलन, जिसका तिलका मांझी नेतृत्व कर रहे थे। और जो प्रमुख केंद्र था वनचरी जोर, वर्तमान समय जो कि भागलपुर के नाम से जाना जाता है। और संथाल परगना में क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। और प्रचार प्रसार के लिए जो कि साल वृक्ष के पत्ते का प्रयोग किया जाता था। किससे? साल वृक्ष के पत्ते का। ये इंपॉर्टेंट रखता है कि किस पत्ते, वृक्ष का पत्ते का इस्तेमाल किया गया था। तो साल वृक्ष के पत्ते का इस्तेमाल किया गया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट विद्रोह। और झारखंड सीजीएल का जो हिस्ट्री का सिलेबस था वो यहाँ तक कवर हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।